महिमा है कबीर। और यही समस्या सिख धर्म के अंदर है। वो नहीं इस बात को मानने को तैयार कि आदरणीय नानक साहिब जी के गुरुजी कबीर साहब थे काशी वाले, ये मानने को तैयार नहीं। वो क्या इतना तो मानते हैं कि बेई नदी से परमात्मा लेकर गए थे उनको सचखंड में, और 3 दिन में छोड़ दिया था, वापस भेजे थे। 3 दिन बाबा उनके साथ ही रहे नानक साहब। और नानक साहब की आपको दिखाई थी वो जन्म साखी में, मर्दाना पूछ रहा कि परमात्मा आपको आपका गुरु कौन है? आप तो कहते हो कि मुझे पूरा गुरु मिला, इसलिए सिद्धों की सट्टी फिट्टी गुम कर दी मैंने। आपके गुरुजी का क्या नाम था? नानक साहब कहते हैं उसका नाम था बाबा जिंदा। जिंदा बाबा नाम है उसका। और नानक साहब जी ने यहाँ तक कहा कि जिसका सारे पानी पवन सब पृथ्वी के ऊपर जिसका कंट्रोल है, सबका उत्पत्ति करता है, वो है वो जिंदा बाबा। और किसी को बाबा नहीं आखना। और बाबा दादा है नहीं, बाबा तो है सबका दादा, सबका उत्पत्ति करता। उसमें स्पष्ट लिखा है किसी और को बाबा नहीं आखना, एक ही बाबा बस। और उसका नाम है कबीर। अब थोड़ी सी झलक देंगे पुण्यात्माओं। पहले नानक साहिब जी के इस कंसेप्ट को फिर क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या होगी जब तक हम ये नहीं समझ सकेंगे कि जिन महापुरुषों का कल्याण हुआ है उसका कौन माध्यम था, वो कल्याण करता है कौन। तो जब वो समझ में आ गया सचमुच यही है, तो हम सारे पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार हो जाएगा। जब वो समझ में आ गया ही इज गॉड और दिस इज द मेथड ऑफ वर्शिप, ये पूजा की विधि है, जो इन महापुरुषों ने भी यही जाप किया, ये पार हो गए। तो हम भी मनुष्य, उसी से हम भी पार हो जाएंगे। नौका है, नौका का स्वभाव समुद्र से पार करना, पर खेवट ठीक हो, उसको चलाने वाला ठीक हो। तो गुरु सतगुरु इसलिए आवश्यक है। और ये नाम नौका है, सतनाम। ये देखिएगा, जन्म साखी बाही बाला वाली, सब तो वड्डी बाही बाले वाली जन्म साखी। ये है, इसका प्रकाशक है ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये देखिएगा, ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई वाले वाली। और इसके कौन है? जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली 8 नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब यहाँ देखिएगा, ये है साखी सिद्धानाल गोष्ठी। सिद्धानाल गोष्ठी ये एक चैप्टर है इसमें, और इसमें यहाँ से है 251 पृष्ठ पे साखी होर चली। अब यहाँ देखो, और ये है 252 पृष्ठ पे। यहाँ मर्दाने ने पूछा, फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है? ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। बाबा जिंदा आखदे हन। और सिख समाज कहता है उनका कोई गुरु नहीं। नानक साहब कहते मुझे गुरु मिला और बाबा जिंदा के रूप में मिला। जहाँ तोड़ी जहाँ तक जल और पवन ते उस दे पवन है उस दे हुक्म विच चलते हैं। अते अग्नि और मिट्टी होर एह भी उस दे आखे विच हन।
जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, और ताही बाबा नहीं आखना, और बाबा कोई है नहीं। ता मर्दाने कहा कि गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल ही फिरदे हाँ, हाए तो सानू कद मिलिया है। ता गुरु जी गुरु नानक जी किया वरदाना अजय तू असा थी नहीं आया से, हमारे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से ता मर्दाने ने कहा जी जद कि कद गए से ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लगाई सी, तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पास रहे से। मर्दाना भाई बाला जानता है, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। सर्वशक्तिमान सबका मालिक वो बाबा जिंदा परमात्मा आए थे। अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हैं जो काल दे वस ना आवे, और काल उस दे वस होसी। ता मर्दाना कहा जी उसका रंग किया है, अते उसका आसन किथे है। ता गुरु जी कहा मर्दाना उसका रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलती नहीं, अते उस दे रोम सवरण यानी सोने दे रंग दे हन, पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा। ते रसना थी बोलना भी नहीं, बोलता भी नहीं, अते रोम रोम थी मर्दाना एहो शब्द हो रहा है। गहर गंभीर ता मर्दाने किया धन सतगुरु जी तुसा बिना ए है निशा यानी हमारी शंका असाढ़ी कौन करे। ता मर्दाने आखिया गुरु जी हुण सुमेर ऊपर चले। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि गुरु मिलना था उनको और उसका नाम बाबा जिंदा था। और फिर आगे क्या बताया है, वो जिंदा महात्मा जो है वो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके हुक्म में सब चलते हैं। उसका रंग बताया, उसके रोम बताए, तो वो नर आकार है, निराकार नहीं है। अब क्या बताया है, आगे क्या बताया है कि जैसे धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। और नानक साहिब जी को भी यही कहा था कि ये सतनाम अभी किसी को देना नहीं, ये समय ठीक नहीं है, ये काल के दूतां का हाथ लग जाएगा। प्यारी आत्मा इस सतनाम को गुप्त रखना। अब देखिएगा साखी, आगे साखी पहले ये क्लियर करते हैं कि नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा मिले थे, वो कबीर जी थे। एक समय नानक साहिब जी की गोष्ठी एक काजी के साथ हुई, तब उन्होंने बताया कि वो कबीर है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है कबीर। ये देखिएगा, एक ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, बहुत पुरानी है, एक सिख बच्चे ने हमें दी है। ये उसने बता दी, इसमें सचमुच जो आप बताते हैं वो सारा कुछ है। उन्होंने निशान लगा रखे हैं, सारे प्रश्न नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर, ये सब उन्हीं लिखे हुए हैं। और ये बहुत पुरानी हो चुकी है, ये भाई बाले वाली, वो जीवन सिंह चतर सिंह से छपी है।
इसके दिखाते हैं आपको प्रश्न नंबर 122 और 23 पे। ये 122 पृष्ठ है। ये है मुलाकात काजी रुकन दीन सूरा ना सूरा, ये साखी है। यहाँ जवाब नानक शाह सूरा, नानक जी ने जवाब दिया किसको? यहाँ क्या बता कि नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, खालक आदम सिरजिया। जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर, आलम बड़ा कबीर। आलम माने परमात्मा, परवरदिगार आलम। ये सुना करते परमात्मा की महिमा में, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। तो यहाँ कहा है कि खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, खालिक माने परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर, वो परमात्मा सबसे बड़ा कबीर है, वो सबसे बड़ा है और वो कबीर है। बोलो सतगुरुदेव। फिर लिखा है सजदे करो खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, सजदे करो खुदाई नो, वो है सबसे बड़ा खुदाई, उसकी महिमा नु जो सबसे बड़ा कबीर परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास आपको बार बार बताता रहा क्योंकि गरीबदास जी ने जो लिखा वो फाइनल है। नानक साहिब जी पहले राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, फिर नानक जी हुए, और यही इनकी जन्म साखी में है। देखिएगा यही जो पुराने वाली है, ये 423 है, साफ दिखाई नहीं देता, कटा हुआ है कटिंग। ये 422 है, ये 423 है, और ये है साखी अजीते रणधावे दी, साखी अजीते रणधावे दी। यहाँ लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेता जनक बधे है, त्रेता मतलब जनक बधे ही था, और हरिचंद द्वापर, और गुरु कुलजग नानक होए। अब कलयुग में वही नानक हुए जो पहले त्रेता में, त्रेता मत ये कह रहे हैं राजा जनक थे, और द्वापर में फिर वो राजा हरिचंद बने। हरिचंद कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो हरिचंद राजा थे, वो तो सतयुग में हुए थे। ये कोई और हरिचंद हो सकते हैं महान आत्मा कोई, और उसके बाद फिर वही आत्मा नानक, कलयुग नानक देव। यहाँ फिर दोबारा सेकंड किया है कि त्रेता जुग विच जनक विधेही होया, और सिक्खी करोड़ी 21 पैरी पड़े, कि ये वही राजा जनक के रूप में जब थे, इनके बहुत से वो अनुयायी। अब उस प्रसंग पर आते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। परमात्मा ने कहा था कि ये सतनाम और ये सार नाम बच्चों अभी सार्वजनिक मत करना, नहीं तो ये अगर तुमने अपनी वाणी में कहीं तुमने किसी को नाम दान कर दिया तो फिर ये परंपरा पड़ जाएगी, और काल के दूतों का यूं नाम हाथ लग जाएगा, और वो अधिकारी होंगे नहीं, और सब एक जैसे नाम का जाप करते पाएंगे, तो हम कैसे भिन्नता बताएंगे ये नकली है ये असली है।
तो अब परमात्मा ने दया करी और नानक साहब जी ने और अन्य महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन करके किसी को भी भेद नहीं दिया। सतनाम का अश्वम जाप करके पार हो गए। अब देखिएगा, ये है वो दूसरी नए वाली है, वो पुरानी थी, ये अभी आपको दिखाई थी। ये साखी, जन्म साखी, जन्म साखी अज तक छपिया नाल सब तो बड़ी है, भाई बाले वाली, ये पहले दिखाई थी आपको। बीच में और दूसरी पुरानी दिखाई है, वो उसमें से कुछ लिया। अब इसको फिर दिखाते हैं आपको। इससे आपने ये देखा कि नानक साहब जी कहते हैं कि मुझे बाबा जिंदा मिले थे 252 पृष्ठ पर सिद्धानाल गोष्ठी में, कि मेरे गुरु जी का नाम, मर्दान ने पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिला सी उसका नाम की सी, ता गुरु नानक किया मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आख दे हन, और जिसके हुक्म में सब पानी पौन है, और उसी को बाबा आखना, किसी होर को बाबा नहीं आखना, और सबका दादा